पंचपरमेष्ठी के वर्ण और गुण। जो परम अर्थात इंद्रों के द्वारा पूज्य सबसे उत्तम पद में स्थित हैं, वे परमेष्ठी कहलाते हैं। वे 5 होते हैं: अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अरिहंत परमात्मा का वर्ण सफेद और गुण 12 है। सिद्ध परमात्मा का वर्ण लाल और गुण 8 है। आचार्य पद का वर्ण पीला और गुण 36 है। उपाध्याय पद का वर्ण हरा और गुण 25 है। साधु पद का वर्ण काला और गुण 27 है। अरिहंत परमेष्ठी के 12 गुण: अष्ट प्रातिहार्य और 4 मूल अतिशय। अष्ट प्रातिहार्य: अशोक वृक्ष। जहाँ परमात्मा का संवत्सरण होता है वहाँ उनके शरीर से 12 गुना ज्यादा बड़ा आसुपालव का वृक्ष देवता बनाते हैं। उस वृक्ष के नीचे बैठ के परमात्मा देशना देते हैं। सुरपुष्प वृष्टि: 1 योजन तक देवता सुगंधी ऐसे 5 वर्ण के फूल की वृष्टि गुर तक करते हैं। दिव्य ध्वनि: परमात्मा मालकोश राग में देशना दे रहे होते हैं तब देवता उसमें वीणा, बांसुरी आदि साधनों से मधुर ध्वनि देते हैं। चामर युग्म: रत्नजड़ित सुवर्ण की डंडे वाले 4 जोड़ी सफेद चामर से देवता परमात्मा की पूजा करते हैं। आसन: परमात्मा को बैठने हेतु रत्नजड़ित सुवर्णमय आसन देवता बनाते हैं। भामंडल: परमात्मा के मुख पर इतना तेज होता है कि आम इंसान उसे देख नहीं सकता, इसलिए देवता भामंडल की रचना करते हैं जो शरद ऋतु के सूर्य के जैसा दिखता है। यह भामंडल परमात्मा के मुख के तेज को अपने अंदर खींच लेता है जिससे उनका मुख सामान्य मानवी देख सकता है। देवदंडभी: परमात्मा का संवत्सरण हो तब देवता देवदंडभी आदि वाजंत्र बजाते हैं, जो यह सूचन करता है कि हे भव्य जीवो, आप सब शिवपुर तक ले जाने वाले इन भगवंत की सेवा करो। छत्रत्रय: परमात्मा के मस्तक के ऊपर मोतियों के हार से सुशोभित ऐसे छत्र देवता बनाते हैं। परमात्मा पूर्व दिशा में बैठते हैं और देवता उनके 3 प्रतिबिंब बना के बाकी 3 दिशा में स्थापित करते हैं। सभी दिशा में 3 छत्र होते हैं। ऐसे कुल 12 छत्र बनाते हैं। 4 मूल अतिशय: अपायापगमातिशय: प्रभु जी का जहाँ विचरण होता है वहाँ से 125 योजन तक परमात्मा के प्रभाव से किसी भी प्रकार से उपद्रव नहीं होता है। जो पूर्व हुए हो वह नाश पाते हैं। ज्ञानातिशय: परमात्मा की वाणी 35 गुणों से युक्त होती है जिसके कारण सभी भव्य जीवों के शंका का निवारण हो जाता है। पूजातिशय: परमात्मा तीनों लोकों में पूजनीय है। देव, इंद्र, सुरेंद्र आदि प्रभु की पूजा करते हैं। वचनातिशय: परमात्मा की वाणी 1 योजन दूर तक सभी जीव सुन सकते हैं, साथ ही सभी अपनी भाषा में समझ सकते हैं। सिद्ध परमेष्ठी के 8 गुण: अनंत सुख गुण। मोहनीय कर्म के नाश होने से आत्मा में प्रकट होने वाले अनुपम अतीन्द्रिय सुख को अनंत सुख कहते हैं। अनंत दर्शन गुण। दर्शनावर्णीय कर्म के नाश होने से आत्मा में यह गुण प्रकट होता है। तीनों लोकों के तीनों कालों के सभी द्रव्यों का यथार्थ अवलोकन, सो आत्मा का अनंत दर्शन गुण है। अनंत ज्ञान गुण। ज्ञानावर्णीय कर्म के नाश होने से भगवान को तीनों लोकों के तीनों कालों के सभी पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। यह आत्मा का अनंत ज्ञान गुण है। अनंत वीर्य गुण। अंतराय कर्म के नाश हो जाने पर आत्मा में जो अनंत सामर्थ्य या बल प्रकट होता है, सो अनंत वीर्य गुण है। सूक्ष्मत्व गुण। इंद्रियों से दिखाई न देना सूक्ष्मत्व गुण है। नाम कर्म के नाश होने से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। अगुरुलघु गुण। जिस गुण के कारण उच्चता नीचता का भेद समाप्त हो जाता है, वह अगुरुलघु गुण है। यह गुण गोत्र कर्म के नाश से प्रकट होता है। अवगाहन गुण। जिस गुण के कारण एक जीव में अनंत जीव समा जाते हैं, सो अवगाहन गुण है। आयु कर्म के नाश से आत्मा का यह गुण प्रकट होता है। अव्याबाद गुण। वेदनीय कर्म के कारण आत्मा में कर्म जनित सुख दुख की अनुभूति होती है। 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में वेदनीय कर्म के पूर्ण रूप से नाश हो जाने पर अव्याबाद गुण प्रकट होता है। आचार्य परमेष्ठी के 36 गुण: 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार, 6 आवश्यक और 3 गुप्ती। 12 तप, 6 बाह्य तप और 6 अंतरंग तप। 6 बाह्य तप: अनशन, उपवास, अवमोदर्य या उनोदर, भूख से कम खाना, वृत्ति परिसंख्यान, आहार के समय अटपटा नियम, रस परित्याग, नमक आदि रस त्याग, विविध शय्यासन, एकांत स्थान में सोना बैठना, काय क्लेश, शरीर से गर्मी सर्दी आदि सहन करना। 6 अंतरंग तप: प्रायश्चित, दोष लगने पर दंड लेना, विनय, विनय करना, वैयावृत्य, रोगी आदि साधु की सेवा करना, स्वाध्याय, शास्त्र पढ़ना, व्युत्सर्ग, शरीर से ममत्व छोड़ना, ध्यान, एकाग्र होकर आत्मचिंतन करना। 10 धर्म: उत्तम क्षमा, क्रोध नहीं करना, उत्तम मार्दव, मान नहीं करना, उत्तम आर्जव, कपट नहीं करना, उत्तम शौच, लोभ नहीं करना, उत्तम सत्य, झूठ नहीं बोलना, उत्तम संयम, 6 काय के जीवों की दया पालना, 5 इंद्रियों और मन को वश में करना। उत्तम तप: 12 प्रकार के तप करना। उत्तम त्याग: 4 प्रकार का दान देना। उत्तम आकिंचन्य: परिग्रह का त्याग करना।
उत्तम ब्रह्मचर्य, स्त्री मात्र का त्याग करना। 5 आचार, दर्शनाचार, दोष रहित सम्यक दर्शन या निर्मल सम्यक दर्शन होना। ज्ञानाचार, दोष रहित सम्यक ज्ञान या विशेष ज्ञान होना। चारित्राचार, निर्दोष चारित्र या निर्मल चारित्र का आचरण करना। तपाचार, निर्दोष तपश्ररण या कठोर तपस्या करना। वीर्याचार, अपने आत्मा बल को प्रकट करना या भयानक परीक्षा को सहना और सहने की क्षमता रखना। 6 आवश्यक, समता या सामायिक, समस्त जीवों पर समता भाव और त्रिकाल सामायिक। वंदना, किसी एक तीर्थंकर को नमस्कार। स्तुति, 24 तीर्थंकर की स्तुति। प्रतिक्रमण, लगे हुए दोषों को दूर करना। प्रत्याख्यान, आगे होने वाले दोषों का, आहार पानी आदि का त्याग करना। कायोत्सर्ग, शरीर से ममत्व छोड़ना और ध्यान करना। 3 गुप्ती, मनोगुप्ती, मन का अनुशासन, मन में बुरे संकल्प विकल्प न आने देना। वचन गुप्ती, वचन का अनुशासन, संयम से बोलना और मौन रखना। काय गुप्ती, काय का अनुशासन, शरीर निश्चल रखना, समस्त पदार्थों से राग द्वेष छोड़कर समता भाव रखना। उपाध्याय परमेष्ठी के 25 गुण, 11 अंग और 14 पूर्व। 11 अंग, आचारांग सूत्र। इस आगम में साधु के आचार मार्ग का विस्तार से वर्णन किया गया है। साधु के आहार विहार निहार भाषा शय्या वस्त्र सुख दुख आदि का वर्णन है। इसके साथ ही भगवान महावीर की घोरातिघोर साधना का वर्णन है। प्राचीन समय में इस आगम में 18,000 पद थे। वर्तमान समय में आचारांग सूत्र में 25 अध्ययन 2554 श्लोक प्रमाण हैं। इस सूत्र पर 12,000 श्लोक प्रमाण शीलाकाचार्य की टीका भी है। सूत्र कृतांग, इस आगम में 180 क्रियावादी, 84 अक्रियावादी, 67 अज्ञानवादी, 32 विनयवादी इत्यादि कुल 363 पाखंडियों का वर्णन है। प्राचीन सूत्र कृतांग में 36,000 पद थे। वर्तमान में 2,100 श्लोक प्रमाण है। इस आगम पर 12,850 श्लोक प्रमाण शीलाकाचार्य विरचित टीका है। स्थानांक सूत्र, इस आगम में 1 से 10 तक की संख्या वाले पदार्थों का वर्णन है। इस आगम के 10 अध्ययन हैं। प्राचीन समय में इस आगम में 72,000 पद थे। वर्तमान में यह आगम 3,700 श्लोक प्रमाण है। इसमें 31 अध्ययन हैं। 14,250 श्लोक प्रमाण टीका है। समवायांग सूत्र, इस आगम में 1 से 100 की संख्या वाले विविध पदार्थों के वर्णन के बाद 150, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 2000 से 10,000 तक की संख्या वाले पदार्थ, उसके बाद 1 लाख से 10 लाख, फिर करोड़ आदि की संख्या वाले पदार्थों का विस्तृत वर्णन है। इस आगम के 2 अध्ययन हैं। यह आगम 1660 श्लोक प्रमाण है। इस सूत्र पर 3,574 श्लोक प्रमाण टीका उपलब्ध है। भगवती सूत्र, इसे व्याख्या प्रज्ञप्ति भी कहा जाता है। गौतम स्वामी द्वारा पूछे गए और प्रभु महावीर द्वारा उत्तर दिए गए 36,000 प्रश्नों का संकलन इस आगम में है। इसमें 41 शतक और 10,000 उद्देश्य हैं। वर्तमान में यह आगम 1575 श्लोक प्रमाण उपलब्ध है। इस आगम में जीव, कर्म, विज्ञान, खगोल, भूगोल आदि की विस्तृत जानकारी दी गई है। इस आगम पर वर्तमान में 18,616 श्लोक प्रमाण टीका उपलब्ध है। ज्ञाता धर्म कथांग, इस छठे अंग के 2 श्रुतस्कंध हैं, ज्ञात श्रुतस्कंध और धर्मकथा श्रुतस्कंध। पहले श्रुतस्कंध में 19 अध्ययन हैं। दूसरे श्रुतस्कंध के 10 वर्ग के 206 अध्ययन हैं। वर्तमान में इस आगम पर 800 श्लोक प्रमाण टीका उपलब्ध है। उपासका दशांग सूत्र, इस 7वें अंग में आनंद, कामदेव, चुलनी पिता, सुरादेव, चुल्लाष्टक, कुंडकोलिक, सद्दालपुत्र, महाशतक और नंदिनी आदि 10 मुख्य श्रावकों के विस्तृत चरित्रों का वर्णन है। वर्तमान में इस आगम पर अभयदेव सूर्यजी मरसा की 800 श्लोक प्रमाण टीका उपलब्ध है। अंतकृत दशांग सूत्र, केवल ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद जो मोक्ष में जाते हैं वे अंतकृत केवली कहलाते हैं। इसमें 8 वर्ग में 92 अध्ययन हैं। इसमें अंतकृत केवली के चरित्र हैं। अनुत्तरोपपातिक, इसके 2 द्वार के 10 अध्ययनों में अनुत्तर देव विमान में उत्पन्न होने वाले मुनिवरों का वर्णन है। इस आगम पर 5,100 श्लोक प्रमाण टीका उपलब्ध है। प्रश्न व्याकरण, इसके 1 श्रुतस्कंध के 10 अध्ययन हैं। प्रथम 5 अध्ययन में हिंसा आदि 5 आश्रव द्वारों का तथा शेष 5 अध्ययनों में अहिंसा आदि 5 संवरों का वर्णन है। इस आगम पर 5,330 श्लोक प्रमाण टीका उपलब्ध है। विपाक सूत्र, इस आगम में पुण्य पाप के विपाकों का वर्णन है। इसके 2 श्रुतस्कंध हैं। पहले श्रुतस्कंध में 10 अध्ययन हैं, जिसमें दैख विपाक का वर्णन है। दूसरे श्रुतस्कंध में सुख विपाक का वर्णन है। 14 पूर्व, उत्पाद पूर्व, 1 करोड़ पद जीव पुद्गल आदि द्रव्यों के उत्पाद, व्यय, द्रव्य का वर्णन। सजीव, निर्जीव और इसके स्वरूप।
वस्तु का उत्पाद हुआ था, हुआ है और होगा। वस्तुओं का व्यय हुआ था, हुआ है और होगा, और वस्तुएं द्रव्य थी, है और होगी। इन उत्पाद, व्यय, द्रव्य का भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में लगाने से 9 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक के 9 भेद होने से सभी के 81 भेद हुए। इसमें द्रव्य के उत्पाद आदि अनेक धर्मों का कथन होने के कारण उत्पाद पूर्व कहते हैं। अग्रायणी पूर्व 96 लाख पद द्वादशांग में प्रधानभूत 700 नए दुर्नय का 9 तत्व, 9 पदार्थों, 6 द्रव्य आदि का वर्णन। अग्र यानी प्रधान, अयन यानी ज्ञान। विशेष 14 पूर्वों के ज्ञान में 195 वस्तु का ज्ञान है। उसमें से भी एक वस्तु चयन लब्धि के 20 प्रावृत में से चौथे महाकर्म प्रवृत्ति प्रावृत से शकटागम की रचना हुई। देखो कितना विशाल ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा है शकटागम का ज्ञान। वीर्य प्रवाद पूर्व 70 लाख पद आत्मवीर्य, परवीर्य, उभयवीर्य, बलवीर्य, तपोवीर्य, गुणवीर्य, पर्यायवीर्य आदि अनेक के वीर्य का वर्णन। जीव की शक्ति, जीवों में पाए जाने वाले आत्मा को भोगने की शक्ति, जीव की केवल ज्ञान की शक्ति, केवल दर्शन की शक्ति, जीव के कितने नवीन भाव उत्पन्न हो सकते हैं की शक्ति, पुद्गलों की शक्ति, पुद्गलों के परमाणुओं की शक्ति, स्कंध की शक्ति, उन स्कंधों से क्या क्या काम किए जा सकते हैं, कैसे कैसे एक स्कंध को दूर भेजा जा सकता है की शक्ति, एक समय में 14 राजू गमन करने की शक्ति, पुद्गलों में गणना की शक्ति, इस तरह 6 द्रव्यों में वीर्य नाम का गुण पाया जाता है जिसका वर्णन वीर्य प्रवाद पूर्व में है। अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्व 60 लाख पद एक ही वस्तु में अस्थि नास्ति आदि 7 भंगों का निरूपण है, जिसमें पदार्थों का सत भी है, असत भी है, जीव है, जीव नहीं है। जीव में 2 धर्म दिए हैं, मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कर्म नहीं हूँ, मैं कर्म का उदय नहीं हूँ, मैं कर्म का सत नहीं हूँ, मैं पुरुष का शरीर नहीं हूँ, मैं अजीव नहीं हूँ, मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं आकाश नहीं हूँ, मैं धर्म नहीं हूँ, मैं अधर्म नहीं हूँ, मैं काल नहीं हूँ, मैं लोक के असंख्यात प्रदेश नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं हूँ, ये नास्ति धम है। इसका मतलब मैं हूँ भी तथा मैं नहीं भी हूँ। जीव स्वभाव की अपेक्षा से है, लेकिन जो विद्याओं में अटक जाता है, उनका ज्ञान गिर जाता है, वे आगे नहीं बढ़ पाते। जीव त्रिकाल स्वभाव से है और जीव ही पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है, मुझमें पर वस्तुओं का पूरा पूरा अभाव है, इस अभाव का नाम है नास्ति धर्म। ऐसा वर्णन जिसमें है उसका नाम है आस्ति नास्ति प्रवाद है। इसमें 7 भंगों से वर्णन है, इसमें अनेक भंगों को लेकर आस्ति नास्ति बन सकती है। इसमें 7 भंगों द्वारा जीवादि पदार्थों के अस्तित्व, नास्तित्व आदि का कथन होने से इसका नाम अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व है। ज्ञान प्रवाद पूर्व 1 कम 1 करोड़ पद 5 ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान। व 3 कुज्ञान, कुमति, कुश्रत, कुअवधि के स्वरूप भेद प्रभेद, उनकी उत्पत्ति का तरीका और उनके स्वामी, सत, संख्या, विषय, फल इत्यादि का वर्णन करना ज्ञान प्रवाद पूर्व है। सत्य प्रवाद पूर्व 1 करोड़ 6 पद। सत्य वचन कैसे कहे जाए, कैसे बोले जाते हैं, असत्य वचन कितने प्रकार के, 12 प्रकार की भाषा, 10 प्रकार के सत्य वचन और उन वचनों का स्वामी कौन है, वचन गुप्ती कैसे होती है, सत्य वचन धर्म किसे होता है, ऐसे नाना प्रकार के सत्यों को लेकर वर्णन है। इन सत्य, असत्य, उभय, अनुरूप वचनों का वर्णन सत्य प्रवाद पूर्व में किया गया है। आत्मा प्रवाद पूर्व 26 करोड़ पद। विभिन्न दृष्टिकोणों से आत्मा का विश्लेषण। आत्मा कैसी है, आत्मा वक्ता है, आत्मा प्राणी है, आत्मा भोक्ता है, आत्मा पुद्गल नहीं है, आत्मा वेदक है, आत्मा विष्णु है, आत्मा स्वयंभू है, आत्मा शरीरी है, आत्मा शरीरी नहीं है, आत्मा मानव है, आत्मा सत्ता है, आत्मा जंतु है, आत्मा मानी है, आत्मा मायावी है, आत्मा अंतरात्मा है, आदि का वर्णन आत्म प्रवाद पूर्व में है। कर्म प्रवाद पूर्व 1 करोड़ 8 लाख पद। कर्मों के भेद तथा प्रभेद का वर्णन। ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के मूल कर्म, उनकी 148 कर्म प्रकृतियां, उनके बंधन के कारण इत्यादि वर्णन जिसमें पाया जाता है उसे कर्म प्रवाद पूर्व कहते हैं। इसमें कर्म के बंध, उदय, उदीरना, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम, निधत्ति, निकाचित कर्म की 10 अवस्थाओं का वर्णन है। प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व 84 लाख पद। पाप सहित वस्तुओं के त्याग का वर्णन है। इसमें नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा जीवों का सहनन, संस्थान, बल, वीर्य, समय क्या चल रहा है, योग्यता क्या है, आजीवन त्याग, उपवास विधि उसको लेकर के त्याग बनता है। जैसे उपवास करना है तो समय कैसा है, सहनन कैसा है, प्रकृति कैसी है, इन सबको देखभाल करके त्याग करने की विधि, उसकी भावना, 5 समिति, 3 गुप्ती इत्यादि संवर रूप क्रिया का वर्णन है। विद्या प्रवाद पूर्व 1 करोड़ 10 लाख पद।
700 अल्प विद्या, 500 महाविद्या, 8 निमित्त ज्ञान का वर्णन। आत्मा की आराधना करते करते रत्नत्रयधारी दिगंबर मुनिराजो अनेक प्रकार का ऐसा विशिष्ट ज्ञान पैदा हुआ कि जितनी सारी विद्याएं थी वो सारी सिद्ध हो गई और सिद्ध होकर सामने आ गई। रोहिणी आदि 500 महाविद्याएं, 700 अल्प विद्याएं, 8 निमित्त ज्ञान, वे सब सामने आ जाती है। ये 10 पूर्वत्व बुद्धि रिद्धिधारी हो जाते हैं। जो विद्यानुवाद को पढ़ लेता है, उसको साथ लेता है, समझ लेता है, उसके सामने बहुत सारी लौकिक विद्याएं आ जाती है तथा हाथ जोड़कर पूछती है कि स्वामी आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए क्या करूं, किसको पकड़ कर लाऊं, किसका मस्तक छेदूं, क्या काम है जो मैं करूं, आप बताओ। हम सब कार्य करने में समर्थ है, लेकिन जो मोक्ष के अभिलाषी है, रत्नत्रयधारी दिगंबर वितरागी मुनिराज है, वे कहते हैं हमें आपसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है, हम तो अपना तप कर रहे थे, आप जाओ, हमें आपसे कुछ भी काम नहीं करवाना है। अतः ये विद्याएं मुनिराज की पूजा करके अनुवाद करके चली जाती है। ये अष्टनिमित ज्ञान अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, छिन्न के भी स्वामी हो जाते हैं तथा जो मुनि इन विद्याओं को स्वीकार कर लेता है वह मिथ्यादृष्टि हो जाता है, जैसे 11 रुद्र तथा इनकी अंतिम गति नरक होती है। कल्याण प्रवाद पूर्व 26 करोड़ पद। आध्यात्मिक सतर्कता और आलस्य। तीर्थंकरों के 5 कल्याणकों का कथन इसमें 63 श्लाका पुरुषों के गर्भ जन्मादि संबंधी महोत्सव, उनके कारणभूत 16 कारण भावनाएं, उनके द्वारा होने वाला तीर्थंकर पद, तीर्थंकर बनने पर कैसी पूजा की जाती है, बलभद्र चक्रवर्ती कैसे बने जाते हैं, उनकी कितनी कितनी विद्याएं, भोग वैभव इनकी प्राप्ति होती है, इसका जिसमें वर्णन है वह कल्याणवाद पूर्व है। इसमें चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे गमन विशेष से शुभ अशुभ रूप शकुन और उसके फल का भी वर्णन है। प्राणवायु प्रवाद पूर्व 13 करोड़ पद। शरीर चिकित्सा का वर्णन। शरीर की चिकित्सा कैसे की जाए, नाड़ी आदि आयुर्वेद, शल्य क्रिया, इसमें शारीरिक आयु को लेकर के वर्णन है। 8 प्रकार के वैज्ञक, भूत आदि व्याधि दूर करने के जो कारणभूत मंत्र तंत्र है, ऊपरी बाधा को दूर करने के लिए क्या मंत्र पढ़ा जाए उसका भी इसमें वर्णन है। सर्पादि के विष को दूर करने वाली विष उतारण, नागदमन, गारुड विद्या आदि का वर्णन है। अनेक प्रकार की श्वासोच्छ्वास संबंधी भेद, उनके उपाय, साधन का वर्णन है। 10 प्रकार के प्राणों को उपकारी क्या वस्तुएं हैं, क्या खाने से प्राण अच्छे होते हैं, इसमें पथ्य कुपथ्य का औषधि का वर्णन है। क्रिया विशाल प्रवाद पूर्व 9 करोड़ पद। इसमें नाना प्रकार की क्रियाओं का वर्णन है। लोक में कौन कौन सी क्रियाएं होती है उनका भी वर्णन होता है। लेखन क्रिया, पाक क्रिया, शिल्प क्रिया, गृह निर्माण क्रिया, बुनाई, कढ़ाई, नृत्यकारी, लेखकारी, चित्रकारी और नाना प्रकार की जो विद्याएं हैं, जो कलाएं हैं, वे सब इसमें है। स्त्रियों के 64 गुण और पुरुषों के लेखन आदि 72 गुण, गर्भाधान आदि 84 क्रिया, सम्यक दर्शन आदि की 108 क्रिया, देव वंदनादि 25 क्रिया इत्यादि क्रियाओं का वर्णन इसमें है। घर को सुंदर कैसे बनाना, चैत्य का निर्माण कैसे करना है, रसशास्त्र, रसायन शास्त्र, नाचना गाना, खोलना, ये सब विद्याओं का जिसमें वर्णन है उस पूर्व का नाम क्रियाविशाल पूर्व है। इसमें नित्य नैमित्तिक क्रिया, रोज श्रावकों को करने वाली क्रियाओं का भी वर्णन है। लोक बिंदुसार प्रवाद पूर्व 12 करोड़ 50 लाख पद। 3 लोक का स्वरूप, गणित, मोक्ष के स्वरूप का वर्णन है। इसमें 3 लोक, गणित, उनकी दूरी, योजन, सूचिंगुल, प्रत्रांगुल, धनांगुल आदि का वर्णन है। 4 बीजगणित, रेखागणित, अंकगणित, प्रक्रम और मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष प्राप्ति का साधन, इसका भी जिसमें वर्णन है वह है त्रिलोक बिंदुसार पूर्व। साधु परमेष्ठी के 27 गुण। सर्वथा प्राणातिपात विरमण महाव्रत, सर्वथा मृषावाद विरमण महाव्रत, सर्वथा दत्तादान विरमण महाव्रत, सर्वथा मैथुन विरमण महाव्रत, सर्वथा परिग्रह विरमण महाव्रत, सर्वथा रात्रिभोजन विरमण व्रत। पृथ्वीकाय की रक्षा करने वाले, अपकाय की रक्षा करने वाले, तेवकाय की रक्षा करने वाले, वावकाय की रक्षा करने वाले, वनस्पतिकाय की रक्षा करने वाले, त्रिस्काय की रक्षा करने वाले, स्पर्शनेन्द्रिय के निग्रह करने वाले, रसनेन्द्रिय के निग्रह करने वाले, घ्राणेन्द्रिय के निग्रह करने वाले, चक्षुरेन्द्रिय के निग्रह करने वाले, श्रोतेन्द्रिय के निग्रह करने वाले, लोभ का त्याग, क्षमा की धारणा, चित्त की निर्मलता, शुद्धता पूर्वक वस्त्र परिलेहन, संयम योग में प्रवृत्त, 5 समिति तृण गुप्ती का पालन, मन को स्थिर करने वाले, वचन को स्थिर करने वाले, काया को स्थिर करने वाले, 22 स्पर्श को सहन करने वाले, मरणादि उपसर्ग को सहने वाले।